नमस्ते। आज हम यूनिट 6 मिजबिल द ऑटर के थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, डिस्क्राइबिंग अ रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी पास्ट में बार बार होने वाले एक्शन के बारे में बताना। टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड रेगुलरली इन द पास्ट बट डज नॉट हैपन एनी लॉन्गर, वी यूज वुड और यूज्ड टू। बोथ वुड एंड यूज्ड टू कैन डिस्क्राइब रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट। किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए जो पास्ट में रेगुलर होती थी लेकिन अब नहीं होती, हम वुड या यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। वुड और यूज्ड टू दोनों ही पास्ट में बार बार होने वाले एक्शन के बारे में बता सकते हैं। ओके, फर्स्ट, मीच वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, यानी मीच बिना किसी लीड के मेरे पीछे आता था और जब मैं उसका नाम पुकारता था तो मेरे पास आ जाता था। सेकंड, ही वुड प्ले फॉर आवर्स विथ अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज, यानी वह घंटों खिलौनों से खेलता था। थर्ड, ऑन हिज वे होम मीज वुड टग मी टू दिस वॉल, घर जाते समय मीज मुझे इस दीवार से खींच लेता था। फोर्थ, When I was 5 years old, I used to follow my brother all over the place, यानी जब मैं 5 साल का था तो मैं अपने भाई के पीछे पीछे हर जगह घूमता था। 5. He used to tease me when mother was not around, जब माँ आसपास नहीं होती थी तो वह मुझे चिढ़ाता था। To describe repeated states or situations in the past, however, we use only used to. We cannot use would for states or situations in the past. So we do not use would with verbs like be, have, believe, etc. Look at the following sentences. हालांकि पास्ट में बार बार होने वाले स्टेट या सिचुएशन के बारे में बताने के लिए हम सिर्फ यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, स्टेट और सिचुएशन बताने के लिए हम सिर्फ यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। हम पास्ट के स्टेट या सिचुएशन के लिए वुड का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम वुड का इस्तेमाल बी, हैव, बिलीव वगैरह जैसे वर्ब के साथ नहीं करते। जो दिए गए सेंटेंस देखें। ए, When we were young, we used to believe there were ghosts in school, यानी कि जब हम छोटे थे तो हम जानते थे कि स्कूल में भूत होते थे। नोट, believe shows a state of mind, यानी कि believe मन की हालत दिखाता है। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा? यूज्ड टू। जैसे कि आपको ऊपर बताया गया था कि वुड का इस्तेमाल बी, हैव और बिलीव के साथ नहीं करते। और आपका बिलीव क्या है? आपका एक स्टेट है। स्टेट और सिचुएशन के साथ क्या यूज होता है? यूज्ड टू। ओके, बी, 30 years ago more women used to be housewives than now, यानी 30 साल पहले आज के मुकाबले ज्यादा औरतें हाउसवाइफ हुआ करती थी। नोट, बी हियर डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन, जैसे कि आपको बताया गया था स्टेट और सिचुएशन के साथ क्या यूज होता है? यूज्ड टू। तो यहाँ बी यहाँ एक सिचुएशन बताता। ओके, फ्रॉम द टेबल बिलो मेक as many correct sentences as you can using would and or used to as appropriate. Hint, first decide whether the words in italics show an action or a state or situation in the past. Then add 2 or 3 sentences of your own to it. नीचे दी गई टेबल से वुड और या यूज्ड टू का इस्तेमाल करके जितना हो सके उतने सही वाक्य बनाएं। ओके, हिंट, पहले तय करें कि इटैलिक में लिखे शब्द पास्ट में कोई एक्शन या कोई स्टेट या सिचुएशन दिखाते हैं। ओके, फिर उसमें अपने 2 या 3 वाक्य जोड़ें। जब एक्शन होगा तो उसके साथ वुड यूज होता है। ओके, और स्टेट या सिचुएशन के साथ हमेशा क्या यूज होगा? यूज्ड टू। ओके, इसे क्या आप ये टेबल देख सकते हैं। फर्स्ट है इम्परर अकबर, यानी कि सम्राट अकबर। एवरी इवनिंग वी, यानी कि हर शाम हम। 50 years ago वेरी फ्यू पीपल, यानी 50 साल पहले बहुत कम लोगों के पास। फोर्थ है टिल द 1980s
संघाई यानी कि 1980 के दशक तक संघाई की। माई अंकल यानी कि मेरे चाचा। आपको सेंटर में दिया गया है वुड और यूज्ड टू। ओके, एंड थर्ड टेबल में दिया गया है बी फॉन्ड ऑफ म्यूजिकल इवनिंग यानी संगीत भरी शाम में पसंद करते थे। सेकंड, टेक लॉन्ग वॉक्स ऑन द बीच यानी समुद्र किनारे लंबी सैर पर जाते थे। थर्ड, ओन कार्स यानी कि कारें होती थी। हैव वेरी डर्टी स्ट्रीट्स, सड़कें बहुत गंदी हुआ करती थी। एंड फिफ्थ, स्पेंड हिज हॉलीडेज बाय द सी यानी कि अपनी छुट्टियां समुद्र किनारे बिताते थे। ओके, हमें इसमें क्या करना है, सेंटेंस बनाने। ओके, और हमें देखना है कि किस सेंटेंस में वुड और यूज्ड टू यूज होगा। रूल, वुड रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट यानी कि अतीत में बार बार होने वाले काम में क्या यूज होगा, वुड। यूज्ड टू पास्ट हैबिट्स, स्टेट्स और सिचुएशन यानी कि अतीत की आदतें, अवस्थाएं या स्थिति। होना, पास होना, मालिक होना या मानना। ओके, नोट, वुड कैन नॉट बी यूज्ड विथ बी, हैव, बिलीव, ओन यानी कि वुड का प्रयोग बी, हैव, ओन के साथ नहीं किया जा सकता। वुड और यूज्ड टू कब यूज होंगे, एक्शन या काम में। जब एक्शन होगा या काम तो उसमें दोनों ही यूज होंगे, वुड और यूज्ड टू। और सिर्फ यूज्ड टू कब यूज होगा, जब स्टेट या सिचुएशन हो, जैसे कि बी, हैव, ओन, बिलीव, नो, लाइक, लव, वांट, नीड, सीम, बिलोंग, बी फॉन्ड ऑफ। तो इसमें सिर्फ क्या यूज होगा, यूज्ड टू, इसमें वुड यूज नहीं होगा। लेकिन अगर एक्शन होगा या कोई काम होगा तब उसमें वुड और यूज्ड टू दोनों ही यूज हो सकते हैं। स्टेट यानी क्या होता है आपका, हालत, कंडीशन या फीलिंग। ओके, अब देख लीजिए। फर्स्ट, इम्परर अकबर यूज्ड टू बी फॉन्ड ऑफ म्यूजिकल इवनिंग यानी कि सम्राट अकबर को संगीत की शामें पसंद थी। ओके, तो यहाँ देखिए यूज्ड टू यूज हुआ है, तो यहाँ पे यूज्ड टू यूज क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, स्टेट है। स्टेट यानी कि बी फॉन्ड ऑफ यानी कि पसंद करना। पसंद आपका क्या है, स्टेट यानी कि वो एक फीलिंग है ना, किसी को पसंद करना, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूज्ड टू। ओके, सेकंड, एवरी इवनिंग वी वुड टेक लॉन्ग वॉक्स ऑन द बीच यानी कि हम हर शाम समुद्र किनारे लंबी सैर पर जाते हैं। अब देखिए, टेक आपका क्या है, एक्शन। तो मैंने आपको बताया था जब एक्शन होता है तब उसमें हम वुड और यूज्ड टू दोनों ही यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही होगा। ओके, थर्ड, 50 years ago वेरी फ्यू पीपल यूज्ड टू ओन कार्स यानी कि 50 साल पहले बहुत कम लोगों के पास कारें होती थी। यानी कि यहाँ पे क्या यूज हुआ है आपका, यूज्ड टू। तो ओन आपका क्या है, एक स्टेट है यानी कि मालिक होना है ना, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यूज्ड टू। फोर्थ, टिल द 1980 संघाई यूज्ड टू हैव वेरी डर्टी स्ट्रीट्स यानी कि 1980 के दशक तक संघाई की सड़कें बहुत गंदी हुआ करती थी। तो यहाँ पे हैव आपका क्या है, एक स्टेट है, तो जब स्टेट और सिचुएशन होता है तब क्या यूज होता है, यूज्ड टू। फिफ्थ, माई अंकल वुड स्पेंड हिज हॉलीडेज बाय द सी यानी मेरे अंकल अपनी छुट्टियां समुद्र किनारे बिताते थे। स्पेंड आपका क्या है, एक एक्शन है यानी कि स्पेंड करना एक एक्शन है, तो यहाँ पे जब एक्शन होता है तब क्या यूज होता है, वुड और यूज्ड टू दोनों ही यूज होते हैं। ओके, अब आपको इसमें कुछ 2-3 सेंटेंस भी ऐड करने को कहा गया था, तो आप देख लीजिए सेंटेंसेस। फर्स्ट, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू प्ले विथ माय फ्रेंड्स एवरी इवनिंग यानी कि जब मैं बच्चा था तो हर शाम अपने दोस्तों के साथ खेलता था। तो प्ले आपका क्या है, एक एक्शन, तो एक्शन जब होता है तो हम वुड और यूज्ड टू दोनों ही यूज कर सकते हैं। सेकंड, माई ग्रैंड मदर वुड टेल अस स्टोरीज एट नाइट मेरी दादी रात को हमें कहानियां सुनाती थी। तो टेल आपका क्या है, एक एक्शन वर्ड है, तो जब एक्शन वर्ड होता है तो वुड और यूज्ड टू दोनों ही यूज हो सकते हैं। थर्ड, आई यूज्ड टू बिलीव इन घोस्ट व्हेन आई वाज यंग यानी जब मैं छोटा था तो भूतों में विश्वास करता था। विश्वास करना यानी कि बिलीव आपका क्या है, एक स्टेट है यानी कि एक वो एक तरह का फीलिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली यूज्ड टू। जब स्टेट या सिचुएशन होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होता है, यूज्ड टू।
सेकंड, नाउन मॉडिफायर्स यानी कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द। तो सबसे पहले आप ये बॉक्स देख लीजिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। मॉडिफायर क्या होता है? विशेषता बताने वाला शब्द या अधिक जानकारी देने वाला शब्द, यानी कि क्वालिटीज बताना। ओके, तो फर्स्ट आपका क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी क्या होता है? जो आपको क्वालिटीज बताते हैं, जो किसी चीज की क्वालिटीज बताता है। जैसे कि ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल गर्ल में गर्ल तो है, पर गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। वो उसकी क्या है? क्वालिटी है कि वो ब्यूटीफुल है। सेकंड, नाउन मॉडिफायर। नाउन मॉडिफायर क्या होता है? टाइप, मटेरियल, यूज बताता है। यानी कि देखिए फर्स्ट एग्जांपल है ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल गर्ल में वो उसको क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है कि गर्ल है बट उसकी क्वालिटी क्या है? कि वो ब्यूटीफुल है। सेकंड है स्कूल बैग। बैग तो है, पर कौन सा बैग है? स्कूल ले जाने वाला बैग, मतलब स्कूल ले जाने के लिए वो यूज होता है। थर्ड है आपका सिल्क ड्रेस। तो सिल्क आपका क्या है? एक मटेरियल है। ड्रेस है पर किसकी है? सिल्क की है। कार कीज, तो यहाँ पे कार कीज है, तो कीज किसकी है? कार की। तो ये आपको क्या बता रहा है? रिलेशन। ओके, एंड थर्ड है आपका प्रॉपर नाउन मॉडिफायर, यानी कि किसी नाम, प्लेस, ब्रांड, फेस्टिवल, पर्सन से संबंध बताता है आपको। जैसे कि मारुति कार, कार तो है बट कौन से ब्रांड की है? मारुति की। सेकंड है क्रिसमस पार्टी, पार्टी है बट किसकी पार्टी है? क्रिसमस की पार्टी। लंदन स्ट्रीट्स, स्ट्रीट तो है बट कौन से, कहाँ की स्ट्रीट है? लंदन की। लंदन आपका एक क्या है? प्लेस है। To describe or give more information about a noun or to modify a noun, we use adjectives or adjectival phrases. Look at these examples from the text. यानी कि किसी संज्ञा के बारे में और जानकारी देने या उसकी विशेषता बताने के लिए हम विशेषण यानी कि एडजेक्टिव्स या विशेषण वाक्यांशों यानी कि एडजेक्टिवल फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। पाठ से लिए गए उन उदाहरणों को देखें। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, जो वर्ड या वर्ड्स किसी नाउन की क्वालिटी, शेप, साइज, कलर और कंडीशन बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेजेस कहते हैं। ओके, तो आप ये ट्रिक देख लीजिए। अगर आपको बताना हो कि नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज, तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन पूछना है, कैसा या व्हाट काइंड। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है आपका एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट, है ना, यानी कि बहुत ही उपयुक्त जगह। तो एमिनेंटली सुटेबल आपके क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज। स्पॉट आपका क्या है? नाउन। तो आपको क्वेश्चन पूछना है, सुटेबल स्पॉट, तो कैसा स्पॉट? सुटेबल। तो यहाँ पे नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? एडजेक्टिवल फ्रेज। ओके, सेकंड, सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्किल्स, यानी कि एक जैसे आकार वाले नुकीले स्किल्स। तो यहाँ पे देखिए सिमेट्रिकल पॉइंटेड, ये क्या है? आपके एडजेक्टिव्स हैं। स्किल्स आपका क्या है? नाउन। तो यहाँ पे नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? तो पहले आपको क्या करना है? खुद से ही क्वेश्चन करना, कैसे स्किल्स? तो पॉइंटेड स्किल। तो पॉइंटेड आपका क्या है? एडजेक्टिव्स। तो यहाँ नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? एडजेक्टिव्स। थर्ड, हिज वाइड फ्लैट बेली, यानी कि उसका चौड़ा सपाट पेट। तो वाइड और फ्लैट आपका क्या है? एडजेक्टिव्स। बेली आपका क्या है? नाउन। तो आपको खुद से क्वेश्चन करना है, वाइड बेली, है ना, तो कैसी बेली? वाइड। तो यहाँ पे नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? आपका वाइड, यानी कि एडजेक्टिव्स। फोर्थ, अ रिकोशेटिंग बुलेट, यानी टकराकर दिशा बदलने वाली गोली। तो रिकोशेटिंग आपका क्या है? एडजेक्टिव। बुलेट आपका क्या है? नाउन। तो आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है, बुलेट कैसी है? रिकोशेटिंग, यानी कि टकराकर दिशा बदलने वाली। तो रिकोशेटिंग आपका क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ पे नाउन कौन डिस्क्राइब कर रहा है? एडजेक्टिव। ओके, नाउन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज मॉडिफायर्स, यानी कि नाउन यानी कि संज्ञा का इस्तेमाल भी विशेषता बताने वाले शब्दों के तौर पर किया जा सकता है। यानी नाउन भी किसी दूसरे नाउन की इंफॉर्मेशन देने के लिए मॉडिफायर का काम कर सकते हैं। यानी हर बार मॉडिफायर्स एडजेक्टिव ही नहीं होता, नाउन भी मॉडिफायर बन सकता है। ओके, जैसे कि फर्स्ट है द डिनर पार्टी। तो डिनर आपका क्या है? नाउन मॉडिफायर, और पार्टी आपका क्या है? मेन नाउन। तो पार्टी तो है पर कैसी पार्टी है? डिनर पार्टी। देखिए एक नाउन है
और एक नाउन मॉडिफायर। जैसे कि आपको बताया गया कि हर बार मॉडिफायर्स एडजेक्टिव ही नहीं होता, नाउन भी मॉडिफायर्स बन सकती है। ओके, और नाउन भी किसी दूसरे नाउन की इंफॉर्मेशन देने के लिए मॉडिफायर का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिनर आपका क्या है, नाउन मॉडिफायर, और पार्टी मेन नाउन। तो यहाँ पे आपको खुद से क्वेश्चन करना है कैसी पार्टी, तो डिनर पार्टी। सेकंड है डिजाइनर ड्रेस। डिजाइनर आपका क्या है, नाउन मॉडिफायर, और ड्रेस आपका क्या है, मेन नाउन। तो कैसी ड्रेस, डिजाइनर ड्रेस। थर्ड, द कार कीज, यानी कि कार की चाबी। कार आपका क्या है, नाउन मॉडिफायर, और कीज आपका क्या है, मेन नाउन। तो किसकी कीज, कार की कीज, है ना। तो यहाँ पे एक नाउन दूसरे दूसरे नाउन की इंफॉर्मेशन देने के लिए मॉडिफायर का काम कर रहा है। ओके, वी कैन यूज मोर देन वन नाउन एज मॉडिफायर। प्रॉपर नाउन्स कैन ऑल्सो बी यूज, यानी कि हम एक से ज्यादा नाउन का इस्तेमाल मॉडिफायर के तौर पर कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, जगह, कंपनी, फेस्टिवल का नाम भी मॉडिफायर बन सकते हैं। फर्स्ट, अ क्रिसमस डिनर पार्टी, यानी कि क्रिसमस आपका क्या है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन मॉडिफायर, क्योंकि ये क्या है, फेस्टिवल का नाम। जैसे डिनर आपका क्या है, नाउन मॉडिफायर, और पार्टी क्या है आपका, मेन नाउन। ओके, और सेकंड है आपका अ सिल्क डिजाइनर ड्रेस, यानी सिल्क की डिजाइनर ड्रेस। तो यहाँ पे सिल्क आपका क्या है, नाउन मॉडिफायर, डिजाइनर क्या है, नाउन मॉडिफायर, और ड्रेस आपका क्या है, मेन नाउन। जैसा कि आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि हम एक से ज्यादा नाउन का इस्तेमाल मॉडिफायर के तौर पर कर सकते हैं। तो देखिए पहला वाले में कितने कितने मॉडिफायर थे, एक। सेकंड वाले में दो नाउन मॉडिफायर है, एक से ज्यादा। ओके, थर्ड, द मारुति कार कीज, यानी कि मारुति कार की चाबियां। मारुति क्या है आपका, प्रॉपर नाउन मॉडिफायर, क्या है, ये कंपनी का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन। और कार आपका क्या है, नाउन मॉडिफायर, और कीज आपका क्या है, मेन नाउन। तो जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो नाउन मॉडिफायर हैं। ओके, in the examples below, there is an adjectival phrase in front of a noun modifier. ये नीचे दिए गए उदाहरणों में नाउन मॉडिफायर से पहले एक एडजेक्टिवल फ्रेज यानी कि विशेषण वाक्यांश है। तो देखिए क्या बोला गया है, नाउन मॉडिफायर से पहले एक एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये इस तरह होगा, पहले एडजेक्टिवल फ्रेज प्लस नाउन मॉडिफायर प्लस मेन नाउन। जैसे कि आपको कहा गया नाउन मॉडिफायर से पहले एडजेक्टिवल फ्रेज, तो जैसे कि आप देख सकते हैं नाउन मॉडिफायर से पहले एडजेक्टिवल फ्रेज। तो पहला क्या आपका, द लवली क्रिसमस पार्टी, यानी कि शानदार क्रिसमस पार्टी। तो लवली आपका क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। क्रिसमस क्या है आपका, नाउन मॉडिफायर है, प्रॉपर नाउन मॉडिफायर। ओके, अब पार्टी आपका क्या है, मेन नाउन। तो यहाँ पे आया है नाउन मॉडिफायर से पहले आपका क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज। लवली है, लवली आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है, और क्रिसमस आपका क्या है, नाउन मॉडिफायर। तो नाउन मॉडिफायर से पहले आपका क्या आया है, एडजेक्टिवल फ्रेज, जो कि लवली है। ओके, सेकंड, अ ट्रेंडी सिल्क डिजाइनर ड्रेस। तो ट्रेंडी आपका क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज। सिल्क आपका क्या है, नाउन मॉडिफायर, डिजाइनर आपका है नाउन मॉडिफायर, और ड्रेस है आपका मेन नाउन। तो आपको बोला गया था नाउन मॉडिफायर से पहले आता है एडजेक्टिवल फ्रेज। तो देखिए सिल्क, सिल्क डिजाइनर से पहले आपका क्या है, ट्रेंडी, ट्रेंडी आपका क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज। ओके, थर्ड, द फ्राइटफुली एक्सपेंसिव गोल्डन मारुति कार कीज, बहुत महंगी सुनहरी मारुति कार की चाबियां। तो फ्राइटफुली एक्सपेंसिव गोल्डन, ये क्या है आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। अब मारुति क्या है आपका प्रॉपर नाउन मॉडिफायर, और कार क्या है नाउन मॉडिफायर, और कीज आपका क्या है मेन नाउन। तो नाउन मॉडिफायर से पहले क्या आता है, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो देखिए नाउ आपका नाउन मॉडिफायर क्या है, मारुति कार, मारुति कार से पहले क्या आया है, फ्राइटफुली एक्सपेंसिव गोल्डन। First, look at these examples from the text and say whether the modifiers in italics are nouns, proper nouns or adjectives plus noun. देखिए टेक्स्ट में दिए गए उदाहरणों को देखिए और बताएं कि क्या मॉडिफायर इटैलिक में लिखे शब्द नाउन, प्रॉपर नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन यानी कि विशेषण और संज्ञा है, यानी कि एडजेक्टिव प्लस नाउन। ओके,
तो आपको फर्स्ट क्या दिया है, एन ऑटर फिक्सेशन यानी कि उदबिलाव का जुनून। सेकंड, द आयरन रेलिंग्स यानी कि लोहे की रेलिंग। थर्ड है द टिग्रीज मार्शेस यानी कि टिग्रीज के दलदली इलाके। फोर्थ है द लंदन स्ट्रीट यानी कि लंदन की सड़कें। फिफ्थ है सॉफ्ट वेलवेट फर यानी कि मुलायम मखमली रोई। एंड सिक्स है अ 4-footed सॉकर प्लेयर यानी कि 4 पैरों वाला सॉकर खिलाड़ी। फर्स्ट, एन ऑटर फिक्सेशन यानी कि उदबिलाव का जुनून। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्या है आपका नाउन है, नाउन यानी संज्ञा। एक्सप्लेनेशन, ऑटर इज अ कॉमन नाउन बीइंग यूज्ड हियर टू मॉडिफाई द मेन नाउन फिक्सेशन यानी कि यहाँ ऑटर एक सामान्य संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन है जिसका इस्तेमाल मुख्य संज्ञा फिक्सेशन की विशेषता बताने के लिए किया गया है। ओके, आपको इसमें यही बताना है यहाँ पे नाउन है, प्रॉपर नाउन है या एडजेक्टिव है। तो ये आपका क्या है, नाउन है। और नाउन क्यों है, ऑटर आपका क्या है, एक कॉमन नाउन है जिसका इस्तेमाल मुख्य संज्ञा फिक्सेशन की विशेषता बताने के लिए किया गया है। सेकंड, द आयरन रेलिंग्स यानी कि लोहे की रेलिंग। इसका आंसर होगा नाउन यानी कि संज्ञा। एक्सप्लेनेशन, iron is a common material noun being used to describe what the railings are made of यानी कि आयरन एक सामान्य पदार्थवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन है जिसका इस्तेमाल यह बताने के लिए किया गया है कि रेलिंग्स किस चीज से बनी है। ओके। थर्ड, द टिग्रीज मार्शेस यानी कि टिग्रीज के दलदली इलाके। आंसर, इसका आंसर क्या होगा, प्रॉपर नाउन। Explanation, Tigris is the specific name of a river making it a proper noun modifying marshes यानी कि टिग्रिस एक नदी का खास नाम है इसलिए यह एक प्रॉपर नाउन है जो दलदल की विशेषता बता रहा है यानी कि उसकी क्वालिटी। फोर्थ, द लंदन स्ट्रीट। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रॉपर नाउन। एक्सप्लेनेशन, लंदन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ सिटी मेकिंग इट अ प्रॉपर नाउन मॉडिफाइंग स्ट्रीट्स यानी लंदन एक शहर का खास नाम है इसलिए यह एक प्रॉपर नाउन है जो स्ट्रीट्स यानी कि सड़कों की विशेषता बता रहा है। फिफ्थ, सॉफ्ट वेलवेट फर यानी कि मुलायम मखमली फर। आंसर, एडजेक्टिव प्लस नाउन यानी कि विशेषण और संज्ञा। एक्सप्लेनेशन, सॉफ्ट is an adjective and velvet is a noun used as a modifier. Together they modify the main noun. फर, सॉफ्ट मुलायम एक विशेषण है और वेलवेट मखमली एक संज्ञा यानी कि नाउन है जिसका इस्तेमाल मॉडिफायर के तौर पर किया गया है। ये दोनों मिलकर मुख्य संज्ञा यानी कि नाउन फर की विशेषता बताते हैं। 6, अ 4-footed सॉकर प्लेयर यानी कि 4 पैरों वाला सॉकर खिलाड़ी। इसका आंसर होगा एडजेक्टिव प्लस noun. Explanation, 4-footed is a compound adjective and soccer is a noun. Together they modify the main noun player. 4-footed यानी कि 4 पैरों वाला एक संयुक्त विशेषण है यानी कि एडजेक्टिव और सॉकर एक नाउन है। ये दोनों मिलकर मुख्य प्लेयर खिलाड़ी की विशेषता बताते हैं यानी कि क्वालिटीज। गिवन बिलो आर सम नाउन्स एंड the set of modifiers in the box. Combine the nouns and modifiers to make as many appropriate phrases as you can. Hint, the nouns and modifiers are all from the text in these books. नीचे कुछ नाउन और मॉडिफायर का एक सेट बॉक्स में दिया गया है। नाउन और मॉडिफायर को मिलाकर जितने हो सके उतने सही फ्रेज बनाएं। हिट, नाउन और मॉडिफायर सभी इसी किताब के टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको नाउन और मॉडिफायर को मिलाकर फ्रेज बनाने हैं। ओके, जैसे कि आप बॉक्स में देख सकते हैं। तो हम नाउन और मॉडिफायर को मिलाकर बनाए गए फ्रेज हैं। फर्स्ट है आपका कॉलेज बॉयज यानी कि कॉलेज के लड़के, कॉलेज गर्ल्स यानी कि कॉलेज की लड़कियां, ऑर्डिनरी पर्सन यानी कि आम आदमी, बर्थडे गिफ्ट यानी कि जन्मदिन के तोहफे, बर्थडे सेलिब्रेशन यानी कि जन्मदिन का जश्न, फर्स्ट फ्लाइट यानी कि पहली उड़ान, रेल रोड क्रॉसिंग यानी रेलवे क्रॉसिंग, प्लम फिजिक्स यानी कि मोटा ताजा शरीर, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स यानी कि बहुत ज्यादा बातें करने वाला
इन्विगरेटिंग कॉफी यानी कि ताजगी देने वाली कॉफी। लव ट्रायंगल, बेयर हैंड्स यानी कि खाली हाथ। रफ टाइम यानी कि मुश्किल समय। अनकंफर्टेबल फ्लाइट यानी कि बेचैनी भरी उड़ान। ट्रिमेंडस रोर यानी कि जबरदस्त दहाड़। पैनोरामिक व्यू यानी कि चारों तरफ का नजारा। रिडिकुलस सब्जेक्ट यानी कि बेतुका विषय। लाउड स्क्रीम यानी कि जोरदार चीख। व्हाइट ड्रेसेस यानी कि सफेद कपड़े। हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल यानी कि दिल तोड़ने वाली विदाई। 300 यानी कि 300। स्टोन टेम्पल यानी कि पत्थर का मंदिर। स्लैंग एक्सप्रेशन यानी कि बोलचाल की भाषा का शब्द। फैमिली प्रोफेशन यानी कि पारिवारिक पेशा। थर्ड, रीड दिस सेंटेंसेस। ही shook himself and I half expected a cloud of dust. उसने खुद को झटका और मुझे कुछ हद तक उम्मीद थी कि धूल का गुबार उड़ेगा। The author uses a cloud of dust to give a picture of a large quantity of dust. Phrases like this indicate a particular quantity of something that is not easily countable. For example, a bit of land, a drop of blood, a pinch of salt, a piece of paper. यानी लेखक धूल के बादल का इस्तेमाल धूल की बड़ी मात्रा की तस्वीर दिखाने के लिए करता है। इस तरह के वाक्यांश किसी ऐसी खास मात्रा को दिखाते हैं जिसे आमतौर पर गिना नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, थोड़ी सी जमीन, खून की एक बूंद, नमक की एक चुटकी, कागज का एक टुकड़ा। ओके, फर्स्ट, मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विथ अ वर्ड ऑन द राइट। सम वर्ड्स ऑन द लेफ्ट कैन गो विथ मोर देन वन वर्ड ऑन द राइट। यानी कि बाई ओर के शब्दों को दाईं ओर के शब्दों से मिलाएं। बाईं ओर के कुछ शब्द दाईं ओर के एक से ज्यादा शब्दों के साथ जा सकते हैं। ओके, एक से ज्यादा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अ पोर्शन ऑफ फ्राइड फिश यानी कि तली हुई मछली का एक टुकड़ा। अ पूल ऑफ ब्लड यानी कि खून का एक ढेर। फ्लैक्स ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के टुकड़े। अ ह्यूज हीप ऑफ स्टोन्स यानी कि पत्थरों का एक बड़ा ढेर। अ गस्ट ऑफ वाइंड, हवा का एक झोंका। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर यानी कि पानी की छोटी बूंद। अ पीस ऑफ कॉटन यानी कि रुई का एक टुकड़ा। अ पॉट ऑफ गोल्ड यानी कि सोने से भरा एक बर्तन। ओके, अदर करेक्ट कॉम्बिनेशंस यानी कि अन्य सही विकल्प, ये आपके लिए ऑप्शन है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में कहा गया था एक से ज्यादा, तो यहाँ पे ये वाला भी सही है। ओके, अ पोर्शन ऑफ गोल्ड यानी कि सोने का एक हिस्सा। अ पूल ऑफ वाटर यानी कि पानी का एक पूल। अ ह्यूज हीप ऑफ कॉटन यानी कि रुई का एक बड़ा ढेर। अ ह्यूज हीप ऑफ स्नो यानी कि बर्फ का एक बड़ा ढेर। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ ब्लड यानी कि खून की छोटी बूंद। अ पीस ऑफ फ्राइड फिश यानी कि तली हुई मछली का एक टुकड़ा। ओके, ये दोनों ही सही है। ओके, सेकंड, यूज अ बिट ऑफ, अ पीस ऑफ, अ बंच ऑफ, अ cloud of, a lump of with the italicized nouns in the following sentences. The first has been done for you as an example. नीचे दिए गए वाक्यों में तिरछे अक्षरों में लिखे संज्ञा यानी कि नाउन शब्दों के साथ अ बीट ऑफ, अ पीस ऑफ, अ बंच ऑफ, अ क्लाउड ऑफ, अ लंप ऑफ का इस्तेमाल करें। पहला वाक्य उदाहरण के तौर पर आपके लिए किया गया है। फर्स्ट, माई टीचर गेव मी सम एडवाइस, कि मेरे टीचर ने मुझे कुछ सलाह दी। तो इसका क्या होगा आंसर, माई टीचर गेव मी अ बिट ऑफ एडवाइस यानी कि मेरे टीचर ने मुझे थोड़ी सलाह दी। सेकंड, कैन यू गिव मी सम क्ले प्लीज, क्या आप मुझे थोड़ी मिट्टी दे सकते हैं प्लीज। तो इसका क्या होगा, कैन यू गिव मी अ लंप ऑफ क्ले प्लीज, यानी कि क्या आप मुझे मिट्टी का एक टुकड़ा दे सकते हैं प्लीज। थर्ड, द इंफॉर्मेशन यू गेव वॉज वेरी यूजफुल, आपने जो जानकारी दी वह बहुत काम की थी। इसका क्या होगा, द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू गेव वॉज वेरी यूजफुल, यानी कि आपने जो जानकारी दी वह बहुत काम की थी। नोट, अ बिट ऑफ इज ऑल्सो ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल हियर, यानी कि थोड़ा सा, यानी कि अ बिट ऑफ यहाँ ग्रामर के हिसाब से भी ठीक है। फोर्थ, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट्रीज स्मोक हैंग्स ओवर द सिटी, यानी कि इन फैक्ट्रियों की वजह से शहर के ऊपर धुआं छाया रहता है। इसका क्या होगा आंसर, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट्रीज अ क्लाउड ऑफ स्मोक हैंग्स ओवर द सिटी, यानी कि इन फैक्ट्रियों की वजह से शहर के ऊपर धुएं का बादल छाया रहता है। फिफ्थ,
टू स्टोन्स रब्ड टुगेदर कैन प्रोड्यूस स्पार्क्स ऑफ फायर। दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग की चिंगारियां निकल सकती है। आंसर, टू पीस ऑफ स्टोन रब्ड टुगेदर कैन प्रोड्यूस स्पार्क्स ऑफ फायर, यानी कि पत्थर के दो टुकड़ों को आपस में रगड़ने से आग की चिंगारियां निकल सकती हैं। नोट, स्टोन बिकम सिंगुलर हियर टू मैच द सिंगुलर क्वांटिफायर फ्रेज, यानी कि पत्थर यहाँ यानी कि स्टोन सिंगुलर क्वांटिफायर फ्रेज से मैच करने के लिए सिंगुलर हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीसेस ऑफ स्टोन है। ओके, तो यहाँ पीस में एस लग चुका है, इसलिए यहाँ पे स्टोन में एस नहीं लगेगा। ओके, ये पीस ऑफ स्टोन्स हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे पीसेस ऑफ है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ स्टोन होगा। ओके, 6. He gave me some flowers on my birthday. उसने मुझे मेरे जन्मदिन पर कुछ फूल दिए। आंसर, he gave me a bunch of flowers on my birthday. उसने मुझे मेरे जन्मदिन पर फूलों का एक गुच्छा दिया। ओके